लॉकडाउन के बीच जब शराब बिक्री बहस का मुद्दा बनी हुई है तो प्रयागराज से बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी अपने अजब तर्कों के साथ सरकार के पक्ष में खड़े हो गए हैं। विधायक हर्षवर्धन का कहना है कि लोग शराब बिक्री को राजस्व से जोड़कर देख रहे हैं। ये तो एक पक्ष है, लेकिन ये भी सच है कि इस पूरे वक्त में यानी कि इस बुरे वक्त में यह बात की जाए तो लॉकडाउन के कारण घरों में रह रहे लोग अवसाद में हैं और उनके लिए शराब तनाव मुक्ति का साधन है। शराब आबकारी एक हम लोग का रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स होता है। मैं फिर भी इसको छोटा रीजन मानूंगा। मेन रीजन मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये भी एक तरीके का स्ट्रेस बस्टर है। ये स्ट्रेस का टाइम है, लोगों की आर्थिक कंडीशन कमजोर हो गई, ये लोग घर के अंदर रह रहे हैं। तो अगर हम लोग रिक्रिएशन का, स्ट्रेस रिलीज करने का एक माध्यम लोगों को दे रहे हैं तो मुझे जरूर लगता है इससे डिप्रेशन इत्यादि के लोग कम शिकार होंगे। तो डिप्रेशन के जो लोग हैं वो कम शिकार होंगे। सुना आपने, प्रयागराज से बीजेपी के विधायक हैं हर्षवर्धन वाजपेयी, और शराब की बिक्री पर बीजेपी विधायक ने अपना ही अजब और गजब सा तर्क दे दिया है। शराब की बिक्री को राजस्व से जोड़कर देखना तो एक पक्ष बताया, लेकिन दूसरा पक्ष इसका बता दिया उन्होंने अपने शब्दों में ही कि लोग डिप्रेशन में हैं तो शराब डिप्रेशन को दूर करने का एक साधन है, तनाव मुक्ति का एक साधन बताते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी। तो शराब की बिक्री को राजस्व से जोड़ना और इसको जोड़कर देखना एक पक्ष बताया। शराब लॉकडाउन में घर बैठे लोगों के लिए शराब जो है तनाव मुक्ति का साधन है। तो शराब बिक्री पर विधायक जी का ज्ञान आप देख सकते हैं, और ज्ञान देते वक्त किस तरह की बातों को उन्होंने कहा है आपने खुद भी सुना, और कहा कि जो लोग घर में हैं, घर में रहकर लोग अवसाद में हैं और डिप्रेशन की वजह से शराब तनाव मुक्ति का साधन है। ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विनोद, जरा बताएं और क्या कुछ कहते नजर आए, क्योंकि इनका अलग ही तर्क, अलग ही ज्ञान समझ में आ रहा है। देखिए, जो बयान है हर्षवर्धन वाजपेयी का, ये विधायक हैं प्रयागराज से बीजेपी के, लेकिन इनके बयान से पहले इनके बारे में समझना थोड़ा ज़्यादा जरूरी होगा, तब शायद हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इनके इस बयान के पीछे मकसद क्या है। हर्षवर्धन जो है अभी महज 39 साल के हैं। अभी 2007 से ही ये पॉलिटिक्स में आ गए थे। इनकी मदर जो है रंजना वाजपेयी, वो भी सियासत में रही हैं और समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता रही हैं। लेकिन 2012 में उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद ये इनको बेटे को टिकट मिला वहाँ से और ये चुनाव जीत गए, विधायक बन गए हैं। विदेशों में पढ़ाई लिखाई इन्होंने की है और इसीलिए ये इनको लगता है कि जो शराब का कल्चर है वो एक स्ट्रेस बस्टर है। हम शराब इसलिए पीते हैं कि स्ट्रेस को रिलीज कर पाएं। लेकिन शायद हर्षवर्धन ये नहीं समझ पाते कि हिंदुस्तान में शराब और शराब का मकसद क्या होता है, किस तरह के लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, कैसे लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जिस कल्चर में वो रहे होंगे, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की होगी, शायद वहाँ पे ये स्ट्रेस बस्टर के तौर पर रहा होगा, लेकिन हिंदुस्तान में शायद ये इससे कहीं ज़्यादा है और इसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही होता है। इसीलिए विधायक के इस बयान को कहा जा रहा है कि जो विधायक ने बयान दिया है वो कहते हैं कि शराब जो है स्ट्रेस बस्टर है। लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में लंबे समय तक है, उनके अंदर ज़्यादा सा स्ट्रेस भर गया होगा। अगर शराब की दुकानें खुल गई हैं, रेवेन्यू तो जनरेट होगा, ये सेकंड पहलू है, लेकिन बड़ा पहलू यह है कि लोग को शराब मिलेगा और शराब से जरिए लोग स्ट्रेस अपना कम कर पाएंगे और इसीलिए वो इसे स्ट्रेस बस्टर्स कह रहे हैं। बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया गया, उसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में तमाम जो पॉलिटिकल नेता हैं उनके ज्ञान जो है, वो उनका अपना जो आत्मज्ञान है वो सामने आ रहा है। आप कह सकते हैं कि हर्षवर्धन वाजपेयी का ये आत्मज्ञान है। उनको लगता है कि जो शराब है वो उनके स्ट्रेस को कम करता होगा, शायद ये उन पर लागू होता होगा और इसीलिए उन्होंने सब पर ये लागू करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो शराब है वो स्ट्रेस बस्टर है, लोग इतने दिनों से अपने घरों में बंद रहे और इसीलिए अब वो शराब अगर मिलती है तो उनका जो स्ट्रेस है, जो तनाव है वो कम होगा। हम तालिबान की तरह दुनिया को बंद कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि हम उन्हें आज़ादी दे, फ्रीडम दे। तो उस आज़ादी, उस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, उस स्ट्रेस की वो बात कर रहे हैं और शायद इसीलिए उन्होंने इस तरह के बयान जो है दिए हैं। आपको ये बताएं कि इससे
पहले भी इन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जब सत्र चल रहा था विधानसभा का, तब भी इन्होंने बड़ी अजीबोगरीब मांग की थी। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो है कसिनोज को लीगलाइज कर देना चाहिए, लाइसेंस देना चाहिए कसिनोज को, जो जुए होते हैं उनको लीगलाइज करना चाहिए, इससे जो है सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। ये सब चीजें होती है समाज में, लेकिन उसको वो चोरी छिपे हो रही है, अगर हम उसको रेगुलाइज करेंगे तो उससे हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये इस तरह की बातें ये पहले भी करते रहे हैं, पहली दफा नहीं है कि इन्होंने इस तरह की बात कही, इससे पहले विधानसभा में भी इन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। तो ये इनकी सोच को दिखाता है कि किस तरह की सोच रखते हैं। इनका सोच इनके लिए सही भी हो सकता है, लेकिन कम से कम ये बता देना कि शराब पीने से स्ट्रेस कम होगा और इसलिए शराब की दुकानें खोलनी चाहिए सरकार को और शराब को बेचनी चाहिए, वो थोड़ा जरूर सवाल उनके इस बयान को लेकर जरूर सवाल उठ सकते हैं। ठीक है, विनोद बने रहिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। हीरो वाजपेयी जी, स्वागत है आपका। आपकी पार्टी के विधायक हैं हर्षवर्धन वाजपेयी, और वो ये कह रहे हैं कि शराब तनाव मुक्ति का एक साधन है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, शराब के बारे में उनकी टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत हो सकती है, किस संदर्भ में वो देखते हैं मैं नहीं जानता, और किन हालात में उन्होंने बयान दिया मैं नहीं जानता। और शराब की जहां तक दुकानें खोलने की बात है, पूरे देश में ये खुला है, और ये केवल शराब पीने वालों की नहीं, शराब पीने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ आबादी में मुश्किल से 0.01% होगी। लेकिन उससे जो राजस्व मिलता है उससे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें देना, पेंशन देना, मनरेगा के मजदूरों को पैसा देना, जो लौट रहे मजदूर उनको 1000 रुपए देना, 5 किलो राशन की व्यवस्था कराना, तमाम ऐसी चीजें जो राजस्व से जुड़ी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इसको सिर्फ शराब पीने और शराब की दुकान से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको इस तरह देखा जाना चाहिए कि राजस्व जो है वो समाज के तमाम ऐसे कमजोर तबकों के काम आता है। हर्षवर्धन जी का विचार उनका निजी विचार है, उसका पार्टी से कोई लेना देना। हर्षवर्धन जी ने जो कहा, जो अपना ज्ञान दिया, आप इसके मतलब समर्थन में नहीं है, इससे साफ है? नहीं, देखिए, कोई व्यक्ति किस संदर्भ में क्या बयान देता है उसको पार्टी का बयान नहीं माना जा सकता। विधायक जी का अपना बयान किस संदर्भ में क्या बोलते हुए उन्होंने क्या कहा उसको पार्टी का बयान नहीं मानना चाहिए। ये तनाव मुक्ति का साधन बता रहे हैं ना, ठीक है, आप वेस्टर्न कल्चर को आप ठीक है, आप विदेश में पढ़े हैं, अब यहाँ रहते हैं, यहाँ के विधायक हैं, तो आपको यहाँ की परिस्थिति के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। अगर आप विधायक जी ऐसा ज्ञान देंगे तो आम जनता पर उसका क्या असर पड़ेगा, सोच समझकर तो देना चाहिए ना बयान। दीदी, मैं तो देखिए, बयान हमेशा जब भी बोलना चाहिए तो उसमें सोच समझ के बोलना चाहिए, और कोई भी बयान देने से पहले उसके आगे पीछे देखना चाहिए। विधायक जी ने किस संदर्भ में कहा, मैंने कहा ना, विधायक जी ने जो कहा कि शराब की दुकानें खोले, शराब तनाव मुक्ति का साधन है, ये किस संदर्भ में कहा मैं नहीं जानता। किस संदर्भ में क्या हीरो वाजपेयी जी, तनाव मुक्ति का साधन एक आसान सा शब्द है, किस संदर्भ में क्या तनाव मुक्ति का साधन है? तनाव मुक्ति का उन्होंने किस संदर्भ में कह दिया मैं नहीं जानता, मैंने इसीलिए कहा उनका निजी बयान है, ये वही बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा। पर पार्टी का कहना यह है कि शराब के बारे में कोई भी टिप्पणी हमारा व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है। जो पहले से जो भोली भाली जनता होती है ना हीरो वाजपेयी जी, जो भोली भाली जनता होती है ना, वो विधायक को, वो पीएम को, वो सीएम को अपना रोल मॉडल के तौर पर एक अपना प्रतिनिधित्व समझकर आपको जिम्मेदारी सौंपती है। अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो माहौल कैसा होगा, आप सोचिए। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि शराब लोगों को पीनी चाहिए, शराब जरूरी है। उन्होंने कहा जो लोग खरीद रहे होंगे उनके लिए हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ना, ये उनका निजी कैपेसिटी का बयान है, इसको उत्तर दे। जब पूरा योगी आदित्यनाथ तो देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, वो लागू नहीं हो पा रही, एक विधायक के कहने पे लागू हो जाएगी। ये निजी बयान है और इसको बहुत तूल नहीं पकड़ा सकते। नहीं, आप तूल नहीं पकड़ना चाहते, वो बात अलग है, हम भी नहीं चाहते कि इस तरह के जो बयान है वो सामने आने चाहिए, लेकिन जनता पर तो इसका असर पड़ता है ना। मुझे लगता है विधायक जी को भी अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, और इस तरह के बयानों का मीडिया में भी प्रचार नहीं होना चाहिए। जितना विधायक जी ने नहीं कहा उससे ज्यादा प्रचार हम लोग देख कर हो जाता है, कि बहुत से लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कहा है। वैसे विधायक का बयान कितनी दूर जाता पता नहीं, लेकिन मतलब कैमरे में आकर आप कुछ भी बोल दीजिए, कैमरे पे आकर आप कुछ भी बोल दीजिए, अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए कुछ भी बोल दीजिए, और फिर सब कुछ मीडिया पे डाल दीजिए। नहीं है, मैंने कहा वो पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, उनका निजी बयान है। निजी बयान है, तो हम इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि सोच समझकर अपनी पार्टी के अंदर बताया तो जाता होगा ना, कि भाई आप जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं तो जनता के हित की बात करिए। मुझे लगता है कि उन्हें व्यवस्था का पालन करना चाहिए। पार्टी का विधायक अधिकृत बयान देने के लिए नहीं है पार्टी की तरफ से। पार्टी का विधायक अपने क्षेत्र में कोई काम करता है तो उसका बयान दे सकता है, उसके अलावा पूरे प्रदेश, पूरे समाज, भारतीय जनता पार्टी सरकार पे बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। सरकार के भी प्रवक्ता नियुक्त है और पार्टी के प्रवक्ता भी नियुक्त है।